अराहत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगा में दुज्जए जिणे एगम जिणिज अप्पाणम एस से परमो जओ। दुनिया में समरांगण में भी लड़ाई होती है। आदमी आदमी के बीच कलह हो सकता है। राष्ट्र राष्ट्र के बीच सीमा आदि को लेकर विवाद, जंग, कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। शास्त्रकार ने एक महत्वपूर्ण बात प्रस्तुत की है कि कोई संग्राम में योद्धा 10 लाख शत्रुओं को जीत ले, 10 लाख शत्रुओं को कोई योद्धा जीत लेता है तो विजय तो है। आम जनता की भाषा में बड़ी विजय है 10 लाख शत्रुओं को जीत लेना। परंतु यह परम विजय नहीं है। विजय तो हो सकती है, इतनों को जीता है, परम विजय नहीं हो सकती है। शास्त्रकार की भाषा में परम विजय होती है, पर किसकी होती है? एगम जिणिज अप्पाणम एस से परमो जओ। एक आदमी 10 लाख शत्रुओं को नहीं जीत रहा है, एक केवल अपनी आत्मा को जीतता है। एक तरफ 10 लाख योद्धाओं को, शत्रुओं को जीतना, और दूसरी तरफ एक केवल अपनी आत्मा को जीतना। इन दोनों में तुलना करें तो केवल अपनी आत्मा को जीतने वाला बड़ा विजेता होता है, और केवल अपनी आत्मा को जीतना परम विजय होती है। 10 लाख योद्धाओं को जीतना विजय है, और अपनी आत्मा को जीत लेना परम विजय हो जाती है। एक आत्मयुद्ध की बात है, और अपनी आत्मा को जीतना, इसका मतलब अपने कसायों को, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ जीतना, अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, अपने मन पर काबू पाना। यूं आत्मा को जीतने की बात हो सकती है। दूसरे योद्धाओं को मार देना फिर भी आसान है, अपने कसायों को मार देना यह कठिन काम होता है। अपने मन को मारना, अपने कसायों को मारना, राग द्वेष को मारना, जिसने मन को मार लिया, मन को जीत लिया, बहुत बड़ा विजेता है वे। एक महात्माओं का आश्रम था, सन्यासी लोग उस आश्रम में रहा करते थे। आश्रम से थोड़ी दूरी पर एक बस्ती गांव भी था। उस गांव में एक युवक वहां का सेना में भर्ती हुआ था, सैनिक था, और कोई युद्ध का प्रसंग बना, वह युद्ध में मोर्चे पर गया था। युवक की मां गांव में रहती थी, तो मां मन में इच्छा करती कि मेरा बेटा विजेता भी बने और सकुशल गांव आए, मैं उसका मुंह देखूं, विजेता भी बने और सकुशल मेरे पास आ जाए। यह भावना इच्छा करती है।
एक दिन उसने संकल्प किया कि यदि मेरा बेटा सानंद सकुशल गांव आ जाए युद्ध में सफलता प्राप्त करके, तो मैं और तो क्या कर सकती हूँ, एक गरीब परिवार की हूँ। एक सन्यासी जो हमारे पास में आश्रम है, किसी एक बाबा को अपने घर बुलाकर भोजन कराऊंगी, यह काम मैं करूंगी, मेरा बेटा सानंद आ जाए। संकल्प किया और एक सप्ताह के भीतर भीतर वह युवक जो सैनिक था विजेता यानी शत्रु सेना को परास्त करके अपने घर गांव में आ गया। मां ने अपने लाडले बेटे को आंखों से निहारा, मानो आनंद की सीमा नहीं थी। बहुत खुशी हुई और कहा, बेटा बैठो, स्नान आदि करो, मैं तुम्हें तो भोजन बाद में कराऊंगी। पहले मेरा संकल्प किया हुआ है कि तुम सकुशल आ जाओगे तो मैं एक बाबा को, सन्यासी को भोजन कराऊंगी, तो मैं जा रही हूँ आश्रम में, किसी बाबा जी को लाऊंगी, पहले उनको भोजन कराऊंगी, मेरा संकल्प पूरा करूंगी, फिर तुमको खाना खिलाऊंगी। लड़का बोला, माँ अच्छी बात है, बाबा को लाओ, मुझे भी दर्शन करने का मौका मिल जाएगा घर में, परंतु एक बात का ध्यान रखना, किसी मरे हुए बाबा को लाना। मां बोली, बेटा तुम्हारी तो वो मजाक की आदत है पुरानी, मरा हुआ बाबा कैसे तो लाऊंगी, कैसे आएगा, कोई डेड बॉडी को थोड़ी लाना है, वो क्या खाना खाएगी। कि माँ बस तुम देख लो, मेरी यही बात है, लाओ तो मरे हुए बाबा को लाओ और मरे हुए बाबा को भोजन कराओ। माँ ने मुस्कान के साथ बात की उपेक्षा की और आश्रम की ओर चल पड़ी। आश्रम में पहुंची, अनेक महात्मा वहां थे, छोटे युवा वृद्ध कई महात्मा थे। वह सीधी जो महात्माओं के प्रमुख गुरुजी थे उनके पास गई। बोली, गुरुदेव एक प्रार्थना लेकर आई हूँ, आप स्वयं मेरे घर पधारो, भोजन करो, यह मेरी भावना है। आप अगर नहीं पधार सको तो किसी शिष्य को मेरे वहां भेजो, उनको मैं खाना खिलाना चाहती हूँ। गुरुजी बोले, मेरा तो आना मुश्किल है, किसी शिष्य सन्यासी को भेजता हूँ। एक सन्यासी से गुरुजी ने कहा, तुम जाओ इनके घर, वहां तुम आज अभी का भोजन कर लो। माँ आगे बढ़ी, वो सन्यासी भी पीछे पीछे चलता रहा। घर के पास पहुंचा तो वो युवक सैनिक बाहर बैठा था और सन्यासी को देखा और वो युवक गालियां देने लगा, अंट संट बोलने लगा। तो वो सन्यासी भी गुस्से में आ गया, आक्रोश में आकर वो भी अपशब्द बोलने लगा, नाराज होकर के लौट गया कि मैं खाना नहीं खा सकता यहाँ। माँ का काम बना नहीं। फिर माँ गई गुरुजी के पास, फिर विनती की, दूसरे किसी सन्यासी को लेकर आई, फिर वो लड़के ने गालियों की बौछार की, वो भी नाराज होकर लौट गया। तीसरे को लाई, वो भी यूं ही लौट गया। माँ भी पक्की थी कि संकल्प पूरा करना, फिर गई आश्रम में और फिर गुरुजी को विनती करे, एक और बाबा को लेकर आई। तो फिर युवक ने वो गालियां बरसाई। वो सन्यासी खड़ा रहा, सुनता रहा, मुस्कान भी बिखेरता रहा, कुछ बोला नहीं। 5-7 मिनट वो युवक बोलते बोलते आखिर चुप हो गया। तब सन्यासी बोला, देखो तुम्हारी माँ ने गुरुजी से निवेदन किया और गुरुजी ने मुझे भेजा, तब मैं यहाँ आया हूँ। फिर भी अगर मेरा आना तुमको अप्रिय लगता हो तो कोई बात नहीं,
मैं वापस चला जाऊं तुम कहो तो? कोई ज़रूरी नहीं है मेरे लिए यहाँ खाना खाना। मैं तो गुरुजी के आदेश से, तुम्हारी माँ ने अनुरोध किया था तब गुरुजी ने आदेश दिया, मैं यहाँ आया हूँ और मैं चाहता हूँ मैं खाना खाऊं, तुम्हारी माँ की इच्छा पूरी करूं। फिर भी अगर तुम्हें कष्ट हो रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं भले खाना नहीं खाऊं, वापिस चला जाऊं। तुम कहो वैसे कर लूं, कहो तो खाना खाऊं वरना चला जाऊं। तुम देख लो। मुस्कान के साथ, मैत्री भाव के साथ, बिना कोई आक्रोश गुस्सा किए सन्यासी ने बात की। युवक बहुत प्रभावित हुआ, उठा, बाबा के चरणों में मस्तक रख दिया कि बाबा गुनाह को माफ करना, आपको कष्ट पड़ा, मैंने ऐसा बोल दिया और आपको जरूर मेरे घर पधारना है और यहाँ भोजन लेना है मेरे घर में, मेरी माँ की भावना को पूरा करना है। बाबा घर में चला गया। माँ ने तैयारी कर रखी थी इस बाबा के बैठने की, सब बाजोट लगा रखा था भोजन के लिए, और सन्यासी वहाँ बैठ गया। सन्यासी ने भोजन स्वीकार किया, भोजन किया, भोजन पूरा हुआ। तब बेटा बोला, माँ मैंने कहा था ना कि मरे हुए बाबा को लाना, यह बाबा मरा हुआ है। माँ बोली, मरा हुआ कैसे? जीवित है तभी तो खाना खाया, मरा हुआ कैसे हुआ? कि माँ याद रखना, मरा हुआ बाबा मेरी भाषा में वह होता है जिसका गुस्सा मर जाता है, जिसका अहंकार मर जाता है, कसाय मर जाता है, वो मरा हुआ बाबा होता है। जिसके कसाय तेज है वो जिंदा बाबा, जिंदा बाबा होता है, यह मरा हुआ बाबा है। अब माँ को पता चला कि बेटा क्या कहना चाहता था। मरा हुआ बाबा वह हो सकता है इस संदर्भ में जो अपनी आत्मा को जीतने की दिशा में आगे बढ़ जाता है, अपने कसाय, राग, द्वेष, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, इन पर प्रहार कर देता है, वह मरा हुआ बाबा हो सकता है। अपनी आत्मा को जीतने वाला परम विजय प्राप्त कर लेता है। अपनी आत्मा को जीतने के लिए साधना की अपेक्षा होती है और एक जन्म में ही अपनी आत्मा को जीत लिया जाए, संभवतः यह भी आमतौर से कठिन है। एक जन्म की साधना से यह परम विजय मिलना मुश्किल है। भगवान महावीर परम विजेता बने थे, परम विजेता बन गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को जीत लिया था। केवल ज्ञानी बन गए थे, तीर्थंकर बन गए थे। परंतु मुझे लगता है केवल एक जन्म की साधना से परम विजेता नहीं बन गए। पिछले जन्मों में, कितने जन्मों में उन्होंने साधना की थी। पर्युषण पर्व के दिनों में भगवान महावीर के पूर्व भवों का व्याख्यान किया जाता है। 27 भवों की, 26 भवों की व्याख्या होती है। उन एक 27वां भव तो वर्तमान का, बाकी पिछले 26 जन्मों में हम देखें किस किस जन्म में उन्होंने साधना की है, तपस्या की है। और वो साधना करते करते फिर भगवान महावीर के भव में आए, तब वह साधना संपूर्ति को मानो प्राप्त हुई। तो सिद्धि कठिन हो सकती है, परंतु पुरुषार्थ करने वाला, सम्यक पुरुषार्थ करने वाला, भले एक जन्म में न मिले सिद्धि, कई जन्म लगाने पड़े, परंतु आखिर सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अपनी आत्मा को जीतना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। केवल कक्षाओं को परीक्षा में पास कर लेना, कक्षाओं में पास हो जाना, 10वीं पास की, 12वीं पास की, BA हो गया तो MA हो गया, यह क्रम चलता है।
तो साधना में भी किसी प्रकार की यो मानो अभ्यास की अपेक्षा होती है। साधना करते करते साधना का BA MA होते होते कोई पूर्णता प्राप्त हो सकती है। ये विद्या शिक्षा वाला MA हो जाना भी अपने आप में एक विशेष बात है। MA हो जाना, PhD कर लेना, अच्छा वक्ता बन जाना, वो भी एक उपलब्धि है। परंतु संभवतः विद्या शिक्षा में MA PhD होना फिर भी आसान है। साधना में MA PhD एक प्रकार का कर लेना है, संपूर्णता को हासिल कर लेना और विशेष बात हो सकती है। आज विद्या संस्थानों में बहुत यानी ज्ञान का अभ्यास, शिक्षा का अभ्यास होता है। जगह जगह विद्या संस्थान की इमारतें खड़ी हैं। हम लोग भी अभी हैदराबाद में हैं और एक विद्या संस्थान में ही बैठे हैं। विद्या संस्थानों में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, कितने विद्या संस्थान हैं और वहाँ ज्ञान की आराधना भी होती है। ज्ञान की आराधना के साथ साथ कुछ अंशों में, थोड़े थोड़े अंशों में भी आत्मा को जीतने की शिक्षा भी अगर मिल जाए, बोले थोड़ी थोड़ी मिले, वो थोड़ी थोड़ी आत्मा को जीतने की शिक्षा और वैसा अभ्यास हो तो और ज्यादा निखार जीवन में आ सकता है। शिक्षा है, शिक्षा के साथ ये आत्मा को जीतने की भी बात हो जाए। विद्या विनयेन शोभते, संस्कृत का सूक्त है। विनय से विद्या शोभित होती है, यानी विद्या है ये विनय, एक तरह से आत्मा को जीतने का ही कुछ अंश है कि अहंकार कम है, तो विनय से विद्या शोभित होती है। विद्या का एक श्रृंगार है, आभूषण है विनय। आत्मा को जीतने के लिए कुछ सलक्ष्य प्रयास हम करें, अभ्यास करें, समर्पित भाव से साधना करें तो ठीक है, समय लग सकता है, देर हो जाए, चलते रहो चलते रहो। मंजिल दूर है तो पहुंचने में देरी हो सकती है, परंतु मन में भावना हो कि मंजिल भले दूर है पर मुझे पहुंचना जरूर है, मुझे पहुंचना जरूर है, मेरी भावना पहुंचो कभी मंजिल पर, तो दूर भले हो चलते रहेंगे तो संभव है कभी वो मंजिल हमें प्राप्त हो जाए, हम मंजिल को प्राप्त हो जाए। आत्म विजय की वो मंजिल भी दूर तो हो सकती है, जैसा मैंने कहा अनेक जन्म, उस मंजिल को पाने के लिए अनेक जन्मों की यात्रा, अनेक जन्मों में चलना साधना करना आवश्यक हो सकता है। तो ठीक है, अरे जहां अनंत अनंत जन्म आत्मा ने ले लिए हैं, 15, 20, 25, 30 जन्म, 100 जन्म भी और भी लेना पड़े, मंजिल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ अनंत जन्म में, कहाँ 50, 60, 100 जन्म। एक बाबा था, एक पेड़ के नीचे वो तपस्या साधना करता था। और एक कोई लड़का जा रहा था तो बाबा ने कहा, ये कहाँ जा रहे हो? तो कहा कोई योगीराज है आगे, उनके दर्शन करने, कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं। तो बाबा बोला भी जाओ तो एक प्रश्न मेरा भी पूछ लो कि मेरी साधना कब सिद्ध होगी, कितने जन्म लगेंगे अब? तो ठीक है, पूछ लूंगा, मौका होगा तो। लड़का गया और आगे वो योगीराज के पास पहुंचा, दर्शन हुआ। अनेक प्रश्न थे, उनमें एक प्रश्न यह पूछा कि मुझे मार्ग में एक जंगल में पेड़ के नीचे सन्यासी मिला था और उसने पूछा है कि मेरे कितने जन्म और हैं, कब साधना सिद्ध होगी? योगीराज ने कहा कि
जिस पेड़ के नीचे वह सन्यासी बैठा है, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म और उसको लेने पड़ेंगे, तब जाकर के साधना सिद्ध होगी। वे लड़का लौटते वक्त वापस आया, वो सन्यासी से मिला। सन्यासी ने कहा, जवाब लाया, हाँ लेके आ गए। क्या उत्तर दिया योगीराज ने? कि योगीराज ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे सन्यासी बैठा है, उस पेड़ में तुम जब उत्तर बताओगे मेरा, जितने पत्ते उस पेड़ में हैं उतने जन्म और लेने पड़ेंगे, तब साधना सिद्ध होगी। अच्छा, बहुत खुशी की बात है, आखिर मेरी साधना कभी सिद्ध हो तो जाएगी ना। भले इतने जन्म लूंगा, अरे अनंत जन्म आज तक ले लिए मैंने, अब तो कितने जन्म हैं, ये पत्ते आखिर हैं कितने, 1000 मान लो, 5000 मान लो, इतने तो हैं। तो अनंत जन्मों की तुलना में तो बहुत सीमा हो गई ना, कभी मेरी साधना सिद्ध हो जाएगी। तो अनेक जन्म भी लग सकते हैं साधना के सिद्ध होने में। हम बस प्रयास करें, अभ्यास करें, धैर्य भी रखें, क्योंकि धैर्य भी एक जीवन का गुण होता है कि धीरज रखो, धीरे धीरे ठाकरा, धीरे धीरे धैर्य रखो। आम को फलते पहले कहा जाता 12 बरस, पुरानी बात होगी 12 बरस, कभी धैर्य रखो, कभी फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधना में भी विचलित नहीं होना कि इतनी साधना कर ली अब तक सिद्धि नहीं मिली, अरे अब तक क्या, और करो साधना। अनंत जन्म के सामने कई जन्म और लेने पड़ेंगे, लो। पर साधना में तत्परता रखो, मजबूती रखो, आलस्य मत करो, तत्परता रखो, लक्ष्य पुरुषार्थ करो। बस पुरुषार्थ एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। तो सिद्धि का साधना है, पुरुषार्थ है, सम्यक पुरुषार्थ है। आत्म विजय की साधना के लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ अपेक्षित होता है। भले उसको हथियार मान लो कि विजय के लिए हथियार चाहिए, बस यह सम्यक पुरुषार्थ है, आध्यात्मिक प्रयास है। इस हथियार का उपयोग करें तो हमारे जो कसाई के भाव हैं, राग द्वेष आदि आदि, वे कमजोर पड़ेंगे और एक दिन वे संपूर्ण क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर वो आत्मविजय की बात भी उपलब्ध हो जाएगी। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ प्रेक्षा, ध्यान, अनुव्रत, जीवन विज्ञान, ये बातें बताते थे। अब इन बातों से आदमी अच्छाई की ओर आगे बढ़ सकता है। ठीक है, परम विजय की बात मान लो दूर है, परम विजय का कुछ अंश भी प्राप्त कर लें तो भी ठीक है। तो अनुव्रत, छोटे छोटे नियम जीवन में आ गए। राग द्वेष मुक्ति की साधना प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, जीवन विज्ञान से अच्छे संस्कार। तो परम विजय दूर है, अपरम विजय, थोड़ी विजय अध्यात्म की दृष्टि से, वो तो प्राप्त करने का इस जन्म में ही प्रयास करें। आदमी के संस्कार अच्छे हो, आदमी बेईमानी से बचे, हत्या हिंसा से बचने का प्रयास करे, नशा मुक्त जीवन जिए, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बातें हम अहिंसा यात्रा में भी बताते हैं। अच्छे गुण विकसित हों, अच्छे संस्कार विकसित हों, तो बस जागे शुभ संस्कार, समय का अंकन हो। तो अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयास करें। हमारा समय तो जा रहा है, समय तो बीत रहा है, हम समय का बढ़िया उपयोग करें। साधना में भी समय का कुछ नियोजन करने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।
अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल्ली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।